मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मीन राशि जिसे पाइसेस भी कहते हैं, जून का महीना कैसा निकलेगा। मुझे जहां तक लगता है मीन वालों को हेल्थ इश्यूज के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि में गुरु के ऊपर राहु केतु का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है ये हेल्थ इश्यूज तो बनाता है। पेट में तकलीफ लेके आता है, घुटने के नीचे कष्ट लाता है, पिंडलियों में तकलीफ लाता है और कमर के पीछे L4 L5 में भी पेन लेके आता है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से उतरते वक्त, चलते वक्त पैर न स्लिप हो जाए, चोट ना लगे, इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, घर में अकेला सा महसूस करेंगे, परिवार में रहते हुए भी अकेला सा महसूस करेंगे। चलिए बात करते हैं जून का महीना, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से जितना धन पाने के लिए प्रयत्न करेंगे उतना ही धन आगे भागेगा, लक्ष्मी आगे भागेगी। मेहनत आप करेंगे, लक्ष्मी आगे भागेगी। तो हताश ना हो, जीवन इसी का नाम है, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि। अप्रभावित होकर जिएं, कर्म अपना करते रहें, लेकिन होशियार रहें फिर भी, ये ज़रूरी है, कहीं से धोखा ना मिले। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। मन करता है पैसे कमाऊं, भाग दौड़ करूं, तो ये बुरा भी नहीं है और धन प्राप्ति के भी कुछ योग बनेंगे, लेकिन मिलेंगे जितने उससे ज़्यादा खर्च होने की भी बातें होंगी। और थोड़ा सा डबल माइंडेड चल रहे हैं आप, निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, क्या शुभ है क्या अशुभ है। ऐसे में थोड़ा दिल की सुने, दिमाग की कम सुने। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा कर रहे हैं और 5 तारीख को अमावस्या का दिन है, तो कुछ पितरों के निमित्त दान कर दीजिए। ओम पितृभ्यो स्वधा ऐसा कहकर मंदिर में कुछ ब्राह्मण को धोती कुर्ता पहना दीजिए, कुछ दान वगैरह करिए। पितरों के आशीर्वाद से संतान उपलब्ध हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतान के अगर कारोबार ना हो तो वो भी ठीक होने लगते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध का जहां तक संबंध है मीन राशि में, आपका चतुर्थेश और सप्तमेश है। जब ये वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, आपके व्यापार के भी, आपका मन भी, दोस्तों में, मित्रों में, भाइयों में आप फील करेंगे कि आप अकेले हो गए हैं। उसमें जिम्मेदार आप भी हैं। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन के लिए विश्वासघाती हो जाना बुरी बात है। आपसे कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाएंगी, कुछ गलत कार्य होंगे जाने अनजाने में, जिससे परिवार में अलग थलग से अपने को महसूस करेंगे। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज आएंगे, खाने पीने में, पेट में तकलीफ आएगी, तो कहीं जाएं, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है। कहीं वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, पेट में कोई व्याधि ना हो जाए, तो इसको डॉक्टर से चेकअप कराते रहिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 13 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके तृतीयेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। 8वां भाव दरिद्रता का भी है और दीर्घायु का भी है। अब ये शुक्र का जब मिथुन राशि में प्रवेश होता है तो आपको मानसिक रूप से काफ़ी बलवान रहना है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा अनुलोम विलोम, योगासन वगैरह भी करें। मन से भी अपने आप को मजबूत बनाएं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अपना विशेष ध्यान रखें। 14 तारीख को सूर्य का भी मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनकी मीन राशि है उनका जो सूर्य है वो षष्ठेश है, वो रोग का अधिपति है। जब वो चतुर्थ भाव में आता है तो गले में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन और गले में इन्फेक्शन होते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। 15, 16, 17 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ चिंताएं होंगी, कोई कर्ज चुकाना होगा, कोई धन, तो उसके लिए आर्थिक तंगी महसूस होगी। उसके लिए प्रयत्न करते रहिए, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
17, 18, 19 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर होगी। अपने कार्य में मन लगेगा, नए संपर्क बनेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ के भी चांसेस आपको दिखाई देंगे। और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है जॉब बदलने की स्थिति आ रही हो या जॉब परिवर्तन करने का सोच रहे हो, तो ये शुभ होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और कहीं विदेश से भी अगर कॉल आ जाती है तो वो भी मूव कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। या यहाँ रह के भी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब देखी जा सकती है। ये योग कुछ आपके लिए आते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्ट्रगल आ रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी में कहीं रुपया इन्वेस्ट करने की बात है तो सोच समझ के करिएगा, पेपर चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो नुकसान हो। और अगर कहीं खेलने की बात है तो उसमें आपका नाम होगा, लेकिन चोट भी लगेगी, उसका ध्यान रखिएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहते हैं ना, जान है जहान है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। 23, 24, 25 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और ऐसा हो रात को अंधेरे में कहीं समुद्र के किनारे, किसी पहाड़ों पे इधर उधर घूमने निकल जाएं, सुनसान में निकल जाएं, चोट लग सकती है। सो बी केयरफुल। और सीढ़ियों से उतरते वक्त ध्यान दें कि पैर ना फिसल जाए, या वॉशरूम में पैर ना फिसले, इसका भी ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए ये समय अनुकूल नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। 26, 27, 28 तारीख की स्थिति बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब मीन राशि वालों के लिए बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है। ये व्यापार के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। रुपया किसी को उधार दिया उसे वसूल करने के दृष्टिकोण से अच्छा है। माँ के साथ मिलिए, अपने दुखों को, कष्टों को शेयर करिए। जो गलतियाँ की हैं उनको स्वीकार कीजिए, इससे मन में बोझ कम होगा। 28, 29, 30 तारीख की जो स्थिति है बेहतर है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश मिलेंगे, कुछ लाभ होगा। और सबसे खास बात मीन राशि वालों का, इस महीने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। कमर दर्द का ध्यान रखना है, पेट में तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो पेपर चेक करने बहुत ज़रूरी है, अन्यथा लॉस हो सकता है। तो मीन राशि वालों को पुखराज रत्न धारण करने से हेल्थ इश्यूज कम होंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी। मूंगा रत्न धारण करने से भाग्य साथ देगा, और मोती रत्न धारण करने से पब्लिक रिलेशन डेवलप होंगे, बच्चों के साथ स्नेह बढ़ेगा। और अगर मित्रों की बात करें तो उनसे भी आपको लाभ दिखाई देता है, क्योंकि मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति अभी सिंह राशि में। 11 अगस्त को जब ये कन्या राशि में आएंगे तो आपके लिए शुभ होगा, तो आपके अवसर और भी ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगे। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।